नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, कांग्रेस का संकल्प पत्र आपका जारी हो चुका है और ये संकल्प पत्र बीजेपी से पहले जारी हुआ है और स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। जिस तरीके की योजनाएं जो लागू आपकी कांग्रेस ने बोला है, बिल्कुल भैया भारतीय जनता पार्टी के जो पैरों तले जमीन जो है वो खिसक गई होगी। उसका कारण मैं अभी बताता हूँ। देखो, 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आम आदमी पार्टी की योजना थी सबसे पहले, उसको ही यहाँ 300 यूनिट फ्री बिजली लागू करने का फैसला कांग्रेस ने लिया अगर सत्ता में आती है। 25 लाख तक का इलाज अशोक गहलोत की योजना है। मतलब ये योजना अब भाजपा आई राजस्थान में तो उसने बंद कर दी। इस तरीके की 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा। गरीबों को 600 गज का प्लाट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। ये योजना तो पहले भी थी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी योजना जो भारतीय जनता पार्टी को चुभेगी वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी। 24 फसलों पे एमएसपी दे रही है हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार, लेकिन यहाँ पर कानूनी शब्द की गारंटी पे इन्होंने ऐड किया है। अब देखते हैं इसका काट क्या भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। जातिगत सर्वे जिस पे कि भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में होना ही था। उसके बाद क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा आपका चैलेंज कर दिया है बीजेपी को। हर महीने महिलाओं को 2000 रुपये, ये एक नई स्कीम लेके आए। 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये भी आपका भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर दर्द वाली रहेगी। बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन को 6000 किया जाएगा। ये भी बैकफुट पे धकेलने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। ओपीएस बहाल होगी। ये सबसे घातक आपकी घोषणा साबित हो सकती है, क्योंकि ओपीएस से बहुत सारे कर्मचारी जुड़े हुए। हरियाणा में कर्मचारी वर्ग बड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी कर्मचारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। अगर कांग्रेस ओपीएस बहाल कर रही है तो इसका मतलब स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। अब एक जो कमी छोड़ दी, वो कमी रही है आपकी नौकरियों में। कांग्रेस नौकरियों को लेके चुप रहेगी। नौकरियों के लेके कोई विस्तृत उन्होंने खाका नहीं लिखा। सीधी सी एक बात लिखी है, नशा मुक्त हरियाणा और भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्तियाँ। ये यहाँ पर एक ढीला रवैया, यानी युवाओं के वोट मतलब युवाओं के जो वोट खींचना चाहिए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो नहीं खींच पाए। अब देखिए, अभी नीरज शर्मा है फरीदाबाद से, कह रहा है कि 50 वोट पे एक नौकरी, कांग्रेस का विधायक है। उसके बाद एक और विधायक का किसी का सुना है। मतलब कहने की बात ऐसी है कि वो विश्वास जो है वो नहीं जीत पाई कांग्रेस युवाओं का नौकरियों के मामले में। सीईटी के रिगार्डिंग कुछ नहीं है कि भाई ख़त्म करेंगे, ना तो ये कहा इससे ख़त्म करेंगे, ना तो ये कहा, ना ये कहा क्वालिफाई करेंगे। तो ये भी बड़ा झटका है क्वालिफाई वाले जो कांग्रेस से उम्मीद लाए बैठे हैं। अच्छा, जो रिजल्ट की बाट में है 25,000, वो भी उनको भी झटका ना उनकी यहाँ पर आपका संकल्प पत्र में ये है। समझ में आई बात? तो सीट के रिगार्डिंग, नौकरियों के रिगार्डिंग भारतीय जनता पार्टी पे भी युवाओं का विश्वास है। कांग्रेस वो विश्वास नहीं वो कर पाई। युवाओं की भर्तियों के लिए एक लाइन लिखी हुई है। क्या इस एक लाइन से युवा कांग्रेस को वोट दे पाएगा? ये बड़ा गंभीर विषय है। या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान के चल रहे हैं कि हमें युवाओं के वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लहर बनी हुई है। तो युवाओं के लिए तो भाई इसमें कुछ खास है नहीं। अब बात करते हैं कांग्रेस की रणनीति क्या है। सीईटी 11 लाख आपके फॉर्म भरे थे 2022 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें से 3,60,00,000 क्वालिफाई हुए थे। अब लगभग कितने एग्ज़ाम में बैठ लिए होंगे? 60,000 मान लो, क्योंकि वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं। जो पटवारी में बैठे हैं वही क्लर्क में बैठेगा। बच्चे कितने? 3 लाख अप्रोक्सीमेट अंदाजन। और जिनमें से 11 लाख में से 7 लाख का क्वालिफाई नहीं हुआ। 3 लाख तो ये हो गए जिनका क्वालिफाई है, 7 लाख वो हो गए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए पहले अटैम्प्ट में।
और 6 लाख नए +2 पास हो गए 2022, 23, 24। ठीक है, जिन नए ग्रेजुएट पास हो गए, जिनको फॉर्म भरने का मौका तक नहीं मिला, ठीक है, इनको दोबारा मौका नहीं मिला। 6 लाख को फॉर्म भरने तक का मौका नहीं मिला। 3 लाख को अपना सारा कुछ क्लियर करने के बाद एग्ज़ाम पेपर में बैठने का मौका नहीं मिला। तो टोटल कितने हो गए भाई? 16 लाख हो गए। और 16 लाख की अब वोट देख लो, तो हमें कम से कम मिनिमम मान के चलो तो 50 से 60 लाख वोट। कांग्रेस इन 50-60 लाख वोटों को नाराज बिल्कुल भी कतई भी नहीं करना चाहती, इसलिए वो 25,000 की जो ज्वाइनिंग है उस पर नहीं बोलेगी। 25,000 से कितने वोट मिलेंगे? 1 लाख, 2 लाख। अब 1 या 2 लाख वोट ज़्यादा हैं या आपके 25 से 60 लाख वोट ज़्यादा है? आप खुद इस बात को सोच के देखो। तो कांग्रेस तो जो 50 से 60 लाख युवा है या उनके वोट है, उनकी राजनीति करेगी या 1 से 2 लाख वोटों की राजनीति करेगी? आप खुद इस चीज़ को देखो। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपोजिट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी तो पॉलिसी बढ़िया 4 गुना की। तो भारतीय जनता पार्टी 1-2 लाख वाली वोटिंग कर रही, वो राजनीति कर रही है, और ये यहाँ पर आपकी 50-60 लाख वाली। ठीक है ना? तो ये एक पूरा मैंने ओवरव्यू दे दिया खाका। अब देखते हैं कल बीजेपी क्या धमाका करती है, क्या काट ढूंढ के लेके आती है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।